हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेफ अल्फा में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी पॉलिटी की टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमारी 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये आज छठी क्लास है। और यह सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के आए हुए क्वेश्चन है और यह आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशली हम चला रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कौन सा प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। तो वह कर दिया गया एंग्लो इंडियन आरक्षण, जो 2 होते थे। कितने होते थे? 2। वो समाप्त कर दिए हैं। अगला तेरा कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकता को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है। तो वह करता है प्रतिनिधित्व और संसाधन साझाकरण के लिए वर्ग द्वारा नियम तय करना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। अगला समान नागरिक संहिता 44। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राधिकारी होता है। किसकी? जिला न्यायाधीशों की। तो वो करता है राज्य का राज्यपाल। अगला 61वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1988। अगला तेरा कौन सा संविधान राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की स्थापना। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के 14 के तहत गारंटीकृत है। तो वो है कानून के समक्ष समानता। धार्मिक स्वतंत्रता कितने हैं? 25 से 28। अगला कह रहा भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के संबंध में केशवानंद भारती बनाम 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। तो उन्होंने निर्णय दिया था संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे या आवश्यक विशेषताओं को बदल या खत्म नहीं कर सकती, यह कहा गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत है। तो वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने बताया था 25 से 28। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है। तो 19 का ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के ए में है। अगला क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। किसके? 12वीं के नहीं आता है। तो वह है विदेशी व्यापार संवर्धन। अगला निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक अनुच्छेद आरटीआई सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करता है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय कौन से? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगा और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तो 226 अनुच्छेद 226 के से करेगा। अगला क्या भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? तो वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता। अगला कह रहे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन। यह जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017। ये नोट करना है आपको। अगला कह रहा हाल ही में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी एसटी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन से बढ़ा दिया गया है।
अगला कह रहा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। हम पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। अगला कह रहा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की एक सूची दी गई है। ये विषय किस स्तर के राज्य के लिए है। तो वो है पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम या स्थानीय स्तर के तौर पर। अगला कह रहा भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था। तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर पड़ा था। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर। किस पे। संस्थागत ढांचे पर ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा था। अगला देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, कौन सी 10वीं अनुसूची के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। अभी आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला कह रहा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। या 2002 में। तो कह रहा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था। तो किया गया था शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। किस अनुच्छेद में डाला गया है। 21 के ए में। किसके 21 के ए में। अगला कह रहा कौन सा प्राधिकारी राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। किसको। मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो वो है राज्यपाल। कौन। राज्यपाल। अगला निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा संबोधित किया गया है। किसमें। 10वीं अनुसूची में। तो है दल बदल। 10 में दल बदल। द से दल, दा से 10वीं। अगला शहर और समाज के प्रति नागरिकों का प्रमुख दायित्व क्या है। तो वो है केवल कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी भाग लें। यह कहा गया था सह नागरिकों और समाज के प्रति नागरिकों का प्रमुख दायित्व यह था। अगला कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद 61। अगला कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का ए नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ये क्वेश्चन हमें 3 से 4 बार मिल चुका है। अगर आपने सभी क्लास देखी होंगी तो आपको पता होगा। अगला कह रहा संविधान के मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है। तो ये वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय हैं। यह प्रभावी बनाता है। अगला कह रहा भारतीय नीति के संदर्भ में मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है। मनरेगा का तो यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। अगला कह रहे संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 300 का ए। किसमें कहा है। 300 के ए में। अगला किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। तो वो किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला कह रहा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो वो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी। किसमें। 5वीं अनुसूची में। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला कह रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। क्या। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला कह निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका है। तो वो है त्याग। खुद छोड़ दो। उसमें पंजीकरण से नहीं होता, जन्म से ये तो नागरिकता के लिए है, देशीकरण से ये भी नागरीकरण है।
अगला कह रहा आरटीआई अधिनियम भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किससे सूचना मांगने का अधिकार देता है? तो सरकारी विभागों से। किससे? सरकारी विभागों से। आरटीआई अधिनियम कब आया था? 2005। अगला भारत में न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसका? न्यायिक समीक्षा का। तो वो है विधियों को संवैधानिकता की जांच करना। विधियों की संवैधानिकता की जांच करना। अगला राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। किसका? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आरटीआई तो वह होता है सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पे। किस पे? सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पे। अगला देखते हैं कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 368। भाग आपसे पूछा जाए किस भाग से? भाग 20। अगला किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला कह रहे संविधान 46वां संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला क्या निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भाषण, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो वह देता है स्वतंत्रता का अधिकार। किस किस की देता है? भाषण, सभा, आंदोलन। अगला कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? हमें नहीं वाली ढूंढनी है। तो वो गिरफ्तार से स्वतंत्रता यह नहीं है। कौन कौन सी है? भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है और संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। अगला क्या रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? तो वो कौन है? चुनाव कराना। यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। संसद को बुलाना और भंग करना यह राष्ट्रपति की भूमिका है। विधेयकों को कानून में पारित करना यह राष्ट्रपति की भूमिका है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम और मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला कह रहा भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा जाता है? तो वह है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। अगला कह रहे 44वें संविधान संशोधन 1978 निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के तहत केवल एक कानूनी अधिकार में बदल दिया? तो वह है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अगला भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसका? राष्ट्रपति का। तो वह 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र बल नहीं है? कौन सा केंद्रीय नहीं है? तो वो है आपराधिक जांच विभाग। यह केंद्रीय नहीं है। कौन कौन से? सीमा सुरक्षा बल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। अगला भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? तो वो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। अगला कह रहा समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? तो वो है यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करें। दूसरे लोग नियमों का पालन करें। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ जो हमारी 7th नंबर की क्लास होगी। ये हमारी 6 आज की मिलाकर ऑलरेडी हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।